हाँ हाँ हेलो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, माँ मतलब माँ का ध्यान कर रहा था, माँ ललिता का। तभी मतलब माँ गायत्री मतलब माँ सरस्वती दिखी थी, मतलब वीणा के साथ में, उस एक आधा सेकंड के लिए। या मेरे फिर हो सकता है मेरा वहम हो। और उसके बाद में जैसे जब खत्म हुआ ना, उसके बाद में चक्कर आने लग गए मेरे को, मतलब कि ऐसे क्या बोलते हैं उसको, अंदर से थोड़ा कपकपी लगता है ना, वैसे हो रहा था 1 घंटे तक। कुछ नहीं है वो। तो आपने बुद्धिमान बनने के लिए मांगा था ना शक्तियों से। हाँ हाँ हाँ, तो बस वो शक्ति मंत्र, आश्रम की शक्ति आई थी, मतलब आश्रम की माँ सरस्वती आई थी, और वो अच्छा आपको ऊर्जा देके चली गई। हो सको 1 सेकंड के लिए आप बुद्धि में तेज ऊर्जा दे दी बिजली की तरह, बस झटका लगा आपको बस, इसलिए बुद्धि हिल गई। हाँ हाँ, तभी उनके चक्कर आए और माँ एकदम से दिखी मुझे, मतलब माँ वीणा के साथ में थी। हेलो। हेलो। हाँ बोलो ना, बोलो और क्या हाँ बस दिखा। वही वही था गुरुदेव, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं ना? अभी मेरा हाथ कंधा भी दुख रहा था, वो बंद हो गया, मतलब अभी थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है। अच्छा, वो दर्द वगैरह ठीक हो गया सारा। हाँ अभी मतलब वो जैसे, हाँ थोड़ा कम हो गया, मतलब बहुत कम हो हाँ गया है हाँ, इसलिए। तो बस वो बुद्धि तेज हो रही है, वो अच्छा कंटिन्यू रखो। और पहले हाँ क्या तुम मंत्र जब समर्पित नहीं करते थे, हाँ हाँ गलतियां करते थे, इसलिए लाभ नहीं हो रहा था। पर अभी हाँ ठीक है, अभी सुधार लिया हो तो एकदम से रिजल्ट आ रहा है। और हाँ हाँ, जो मतलब जब बोला है तो वो सही किया करो तो 100% रिजल्ट आएगा। नहीं, अब तो कर ही रहा अपनी हूँ। और मन वो अब, हाँ अपना मनमानी और दिमाग चलाते ना लोग, इसलिए फंस जाते, कुछ मिलता नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो हम आपने तो बोला ना, मेरे को बुरा अपनी। भी, हाँ हाँ, बुरा हाँ भी बोलो। लगा था, पर धीरे धीरे शांत भी हो गया मैं। माँ को बोला उनकी, देखो हाँ, आप बुरा ये तो लगेगा। सबको लगता तो है, उनके अब देखो विचार मतलब को। पैसा वेस्ट हो जाता तुम्हारा। हाँ हाँ, या तो देखो गुरुदेव, आपका विचार को मैं लेके चलूं और आपको त्याग दूं, या फिर मैं विचार को त्याग दूं। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, तो विचार को त्याग दो, सीधी सी बात है। हाँ, तो अभी देखो मैं आपके हिसाब से नहीं चल सकता ना। हाँ नहीं, सही आपको है। मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जोड़ो, हाँ नहीं तो जुड़ कर भी आप अपने हिसाब से चलोगे तो सब वेस्ट ही होगा ना पैसा। हाँ, और ये है ना, प्रकृति का नियम, नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ही अपन को रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये तो मेरा दोस्त का कारण बनेगा और आपका दोस्त का कारण बनेगा। हाँ नहीं, क्योंकि वो अब आपने मेरा दोस्त। पैसे दिए होते तो मैं ऋणी बन जाता हूँ ना। हाँ हाँ हाँ। मेरा काम होता है कि आपको उतना लाभ पहुंचाना, नहीं तो मुझे अगले जन्म में सांप बन के घूमना पड़ेगा इधर उधर। ऐसा थोड़ी ना कि मैं आनंद अनुभूति को प्राप्त हो, तो हो नहीं सकता। इंद्र को भी हाँ चींटी बनना पड़ता है, मैं कहानी में बताता हूँ। हाँ गुरु। तो पाप दोष बहुत भयंकर होते हैं, और गुरु बनते हैं तो और दोष लगते हैं। सामान्य हाँ व्यक्ति कुछ पाप कर लेता है तो उसको उतना पाप नहीं लगता। पर जब हाँ हाँ किसी गुरु ने गुरु की दीक्षा दी और उसके बाद ये हुआ तो वाट लगना शुरू हो जाती है। हाँ। और गुरुदेव एक चीज और हुई, मतलब जो काम वासना है ना, वो भी थोड़ी मतलब नियंत्रण में आने लग गई। अभी कल भी हम्म मैं मतलब ऐसा झेल रहा था, मतलब गलत चीजों हम्म की तरफ जा रहा था। बाकी मैंने माँ हम्म को बोला उनकी, वापस मेरे को लेके आओ इस स्टेट में, वापस इस स्टेट में लेके आओ। तो 2 दिन हम्म। से उन्होंने बचा लिया, मतलब वो तो हाँ, मैं। वो अभी धीरे धीरे सहन करने की क्षमता आ जाएगी और बुद्धि स्ट्रांग होगी। तो आपको हाँ जिधर जाना है उधर ही जाएगा, आप वहां नहीं जाओगे जहाँ नहीं जाना है। तो हाँ आप हाँ सही दिशा जा रहे हो और अच्छी मेहनत करो तो लाभ होगा। हाँ। तो और गुरुदेव मैं एक बैठा चीज और। हूँ आपको आजीवन लाभ देने के लिए। ठीक है, हाँ पर हाँ, जो बोल रहा हूँ बस वो किया करो। ऑल द ठीक है बोलो। गुरुदेव। एक चीज और पूछनी थी, जैसे मैं जाप करता हूँ ना, तो माला से करता हूँ। अब उसमें माँ का ध्यान करता हूँ, तो माँ के ध्यान पे चला जाए, विचार भी मतलब बीच में चलते रहते हैं, ऐसा होता रहता है। मतलब विचार भी आते रहते हैं, जैसे ध्यान और ये जाप करते हैं ना, दो साथ में, तो दो साथ में ही हो पाता है। मतलब वो कर लेता हूँ, बट वो फिर हाँ, तो विचार। अभी धीरे धीरे होता है। मैं जब पहले साधना करता था 1 सेकंड भी ध्यान लगाता था, हम्म। और 1 मिनट ध्यान लगाने लगा, फिर 1 मिनट से धीरे 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 16 घंटे हो गए। 16 घंटे से हाँ उसके बाद मैं 3 दिन तक लगाने लगा। पीछे फोड़े भी हो गए थे 3 दिन लगाने के बाद, पर वो अलग बात है। पर लगाया था मैंने 3 दिन। हम्म। तो हर चीज होते हैं तो तकलीफ झेलनी पड़ती है, तब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और हाँ अभी। जब धीरे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे तब होगा। ठीक है, नहीं तो आगे जाके यही कहोगे ना कि ये तो आदमी फ्रॉड ही है। हाँ नहीं, और पता है गुरुदेव, आपके अंदर जो सच्चाई है ना, वो अलग ही है।
कि देखो शब्दों में एक सच्चाई होती है और एक क्रिया में होती है, तो आपके पास क्रिया में है, शब्दों में तो बहुत मिलेंगे कि बोलने वाले, पर प्रकृति आपके साथ इसीलिए है ना, क्योंकि आपके अंदर सच्चाई है, ना कि आपके शब्दों में। हाँ ठीक है, तो आप आगे बढ़ो। अभी बहुत मतलब उसकी ऊर्जा भी बढ़ गई है और माँ दुर्गावती की भी ऊर्जा बढ़ी है और माँ त्रिपुर सुंदरी का। ठीक है, हाँ, तो और जो एक, बस अभी वो हाँ ध्यान का फोकस करो और भाई कुंभक को बढ़ाओ बस। ठीक है, ये हाँ हाँ, करना गुरुदेव एक चीज और पूछ लूँ मैं क्या? है। बोलिए। मतलब जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ, जैसे जाप करता हूँ ना, तो 2 घंटे तक होता है मेरा, 2 ढाई घंटे तक। उसके बाद में माँ त्रिपुर सुंदरी का और करने की सोच रहा हूँ, बट इस बार माला को छोड़ के मन में ही करने का सोच रहा हूँ, कि मन नहीं में नहीं, मतलब जो, माला को नहीं, अभी समझो कि उसके अलावा ज्यादा करना है तो ध्यान में बैठ जाना है और जो फोटो भेजा है उसको देखते हुए करना है। ठीक है, हाँ बस उसमें वही सोच वही वही। वगैरह कोई कोई नहीं है, ना ये वो जो ये वो खाए हो पियो, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस आंखें बंद करके वो दिखनी चाहिए और मंत्र जप होना चाहिए। ठीक है, मतलब माला छोड़ हाँ दूँ ना, हाँ वही वही मैं सोच रहा था। हाँ, बस ये और एक जरूरी है कि आश्रम की शक्तियों को साक्षी मान के करना है। ठीक है, हाँ, समर्पित करना है ना। हाँ समर्पित करना है, उसके अलावा नहीं करना है। आप नहाए हो धोए हो कुछ फर्क नहीं है, बस आप मन ध्यान करो और जब समर्पित करो। लेट कर ठीक करो, है बैठ के करो, सोफे पे करो, बेड पे करो, कोई नियम नहीं है। ठीक। ठीक है। और एक और चीज और पूछ लूँ, जैसे खाना में क्या, मतलब यहाँ पे ऑफिस आता हूँ ना तो 6:30 7 बज जाते हैं, और दिमाग मतलब घूमता रहता है, दिन भर यहाँ पे ऑफिस में काम करता हूँ तो क्या हम्म, मतलब वहाँ पे अभी क्या हो रहा है, घर पे जाके मतलब कभी कभार भूख लगाती है तो खाना खा लेता हूँ मैं, फिर वो जब वैसे नहीं बैठ के नहीं हो पाता है, फिर करना पड़ता है मतलब लेट के, और ऐसे मतलब ऐसे करना पड़ता है। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि पहले खाना खा लूँ उसके बाद में जब करे तो ठीक है, या फिर कैसा क्या रहेगा उसका चलेगा, हिसाब, दोनों मतलब चलेगा। कोई दिक्कत तो मुझे नहीं ना बस गुरु? ये चाहिए कि तुम लेट के करो या बैठ के करो, बस ऊर्जा समर्पित करो। अब तुम ठीक जितना है। ऊर्जा जब समर्पित करोगे तो मेरी शक्तियों को अलाव मिल जाता है कि इसके जीवन में परिवर्तन कर दो। ठीक है, हम्म। तो समझो तुम जब नहीं करते हो या वो प्राणायाम नहीं करते हो तो मेरी शक्ति आपको ऊर्जा नहीं दे सकती। जो मैंने बोला ठीक। है 1 सेकंड की 2 सेकंड में कि ये क्रिया करो, तो बस उतना कर लोगे तो मेरी शक्तियाँ आपको मदद करेंगी कि उस आपको लाभ देने में, धन में हो या सिद्धि में हो या परिवार में हो या कुछ भी हो। हम्म। ठीक, तो तब तक नहीं दे। ठीक। तो जब आप साधना जब समर्पित कर रहे हो तो बस मेरा काम आसान हो जाता है आपको कुछ देने के लिए, क्योंकि हम्म। वो अर्जुन तो देखते हो ना, एक एक व्यक्ति को एक ही दिन में त्रिकालदर्शी बना रही है, तो आपको नहीं बना हाँ, सकती। बस मैं बना जो सकते बोला हैं। है वो करो, तभी बनाएंगे ना, जब प्रकृति बोलेगी हाँ इसको भर भर के दे सकते। हम्म। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और पिछला इस इन्हीं का अनुभव डाला था, तो उनको मैंने बहुत कुछ बोल दिया था। क्योंकि एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, बस अपना दिमाग लगाते हैं और साधना का ऐसी तैसी कर देते हैं। और मैं थोड़ी ना ही कि मेरी मर्जी से चलेगा, पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व या प्रकृति वो अपने सिस्टम से चलेगा ना। कि आप बोलोगे HTML येलो डाल दो और वह रेड दिखना चाहिए, नहीं हो सकता ना। सिस्टम तभी रेड दिखेगा, HTML रेड डालोगे तभी वहाँ कंप्यूटर में रेड कलर आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम वहाँ बनाया हुआ है तो उसी तरह होता है। तो एक तंत्र होता है, वो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी यही होता है ना। अर्थ क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म का कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसके सूत्र होते हैं, शाश्वत सूत्र होते हैं। उसके अनुसार आप नहीं करते हो तो निश्चित ही कोई मायने नहीं रखता। तो तंत्र मैकेनिज्म होता है, वो ब्रह्मांड का पूरा मैकेनिज्म है तंत्र। तो उसको यूं ही मनमानी से नहीं किया जा सकता ना। हाँ, मैंने जो शक्तियाँ बनाई है वो गृहस्थों के लिए बनाई है, तो इसके लिए मैंने बस यही बोला है कि आपको जब जब करना है और समर्पित करना है। बाकी ना ही मैं कभी बोलता हूँ कि आपको फूल चढ़ाने हैं, आपको यंत्र लगाना है, ऐसा मैंने कभी किसी को बोला है। या कभी किसी को बोला है कि तुम्हें माला खरीदनी पड़ेगी या अमुक माला होनी चाहिए, अमुक कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा किसी को नहीं बोला। फिर भी लोगों को सिद्धियाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्योंकि मैं यहाँ बहुत मेहनत करता हूँ। यहाँ मैं जो मेरा है वो देखे ना लोग सर रखेंगे कि ये क्या है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड यंत्र या इतना कौन करेगा। दिमाग घूम जाता है आपका सब दिखाने लोगों तो। या कुछ लोग बोलते हैं आप आश्रम के वीडियो क्यों नहीं डालते, या आप ये वो डालूंगा ना तो दिमाग घूम जाएगी आपकी। तो इतना कुछ करना पड़ता है तब आपको वहाँ लाभ होते हैं या अनुभव होते हैं, या एक ही दिन में शक्तियाँ आपको अनुभव कराती है। उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, यूँ ही नहीं होता। और मैं इतने कम पैसे में लोगों को सहायता करता हूँ। तो
मैं एक बार जब पैसे देता है तो उसको जोड़ देता हूँ, वो फिर से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। डिस्कनेक्ट करूँगा तो उसकी ऊर्जा सारी खींच के फिर मेरे यंत्र में समाहित हो जाएगी, तो उसका लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैं किसी को पैसे वापस कभी नहीं देता। हाँ, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आपको जुड़ना है तो आपको सोच समझ के जुड़ना चाहिए, फिर वापस जाने का रास्ता नहीं होता, क्योंकि जुड़ गए तो वो शक्तियाँ आपको लाभ देती रहती है। जब एक व्यक्ति आश्रम से जुड़ जाता है, दक्षिणा समर्पित करो, तो शक्तियाँ जब हर दिन हम हवन करते हैं तो उसका फल उसको मिलता है। जैसे हम कभी एक उदाहरण, मतलब सबसे बढ़िया यही कि हम जैसे फिक्स डिपॉजिट एक बार कर दिया किसी में, तो वहाँ से ब्याज आता ही रहता है हर साल, वो लाइफ टाइम आपको उसका इंटरेस्ट मिलता ही रहता है। तो वैसे ही जो आश्रम से एक टाइम जुड़ जाता है उसको लाभ दे मिलता रहता है। यहाँ कोई ये नहीं है कि आप एक बार जुड़ गए तो आप बस उतना ही मिलेगा, नहीं, आपको लाभ मिलता रहेगा। आप जब करते हो, बहुत सारे लोग हैं जो जब नहीं करते फिर भी शक्तियाँ उनको कभी मुसीबत आती है तो सपने में चली जाती है और उनको मार्गदर्शन करती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने अनुभव डाले, आप वीडियो में देखे होंगे। तो कहने का तात्पर्य, जो एक बार जुड़ जाता है तो शक्तियाँ उसको ऋणी मानती है, और क्योंकि यज्ञ के माध्यम से उनको ऊर्जा मिली है। क्योंकि यह ये जो यज्ञ किया आपने, जो भी पैसा दिया वो 100% यज्ञ में चला जाता है। तो 100% उस यज्ञ से जो ऊर्जा बनती है वो शक्तियों को ही मिलती है, जो आश्रम की समस्त शक्ति है। तो वो आश्रम की शक्तियाँ ऋणी बन जाती है आपकी, कि और आपको वो फल देना ही पड़ता है उसको। ऐसा हो ही नहीं सकता आप किसी देवताओं को ऋणी बना लो और वो फल ना दे, असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये प्रकृति का शाश्वत नियम। तो वो देवताओं को आपने दे दिया है तो चढ़ावा, तो उसके बदले में देवताओं को देना ही पड़ता है। और उसके बाद उन्होंने दे दिया और आपने दक्षिणा वापस ले ली, तो वो आपसे अभी समझो कि डॉक्टर ने आपको ग्लूकोज लगाया या बी कॉम्प्लेक्स लगा लिया है और आपके खून में वो दौड़ रहा है, और आप बोले कि डॉक्टर आप पैसे वापस लो, पर मैं वापस दे दो और ये ग्लूकोज आप वापस ले लो, तो क्या करेगा डॉक्टर? आपका खून ही खींच लेगा ना। और क्या खींचेगा, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स किसमें है? खून में है। तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आप जुड़ रहे हो तो पहले सोच समझ के जुड़ो, और बाकी आप एक बार जुड़ते हो तो आपके हिसाब से मैं नहीं चल सकता। आश्रम की शक्ति आपको बताएंगे वही करना पड़ेगा, या मेरी मर्जी नहीं चलती है। मैं लोगों को या वीडियो में बहुत सारे लोगों को चाहता हूँ बहुत सारा कुछ देना, पर शक्ति आपको दे नहीं सकती जब तक आप उसके साधनाओं के माध्यम से वो मैकेनिज्म को पूरा नहीं कर लेते हो या कंप्लीट नहीं कर सकते हो। या कोई जो स्मॉल साइंस का प्रोजेक्ट होता है, या कि वो जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते थे, हम साइंस के स्टूडेंट थे, तो ये जैसे वो पवन चक्की घुमाते तो वो लाइट लग जाती थी, तो वो छोटा सा प्रोजेक्ट होता था, पर कुछ भी गलती हो जाती तो वो नहीं जलता था ना। तो वो वैसा ही मैकेनिज्म है। तो वहाँ भगवान से मैं पढ़ लूँ, अपना सर काट लूँ या नस काट लूँ, तो भी वो लाइट नहीं जलने वाली, वो गुगु। तो वह मैकेनिज्म जब तक सही नहीं होगा, भगवान क्या मदद करेगा बताओ? भगवान को बोलूँ मैं तुम्हें बकरा चला लूँ, चढ़ा दूँ, मैं 10 करोड़ रुपए का हवन करा दूँ, तो भी वो नहीं चलने वाला बल्ब। क्योंकि उसके पीछे एक मैकेनिज्म है। बस मैं वायर सही से कनेक्ट करूँ तो वो थोड़ा सा भी मैं घुमा दूँ तो तुरंत वो लाइट जल जाएगी। बस तो वो कहाँ ये मैकेनिज्म होता है। तो मैंने जो बोला है उसको सही से समझा करो और वही किया करो, तब बताओ कि कुछ आपको कितना बेहतरीन लाभ हो सकता है। और मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छी सुकून शांति मिलती है कि मैंने कितने लोगों को लाभ दिया, किसी की बीमारी दूर हुई, किसी को जॉब मिला, किसी को सिद्धियाँ मिली, तो बहुत कितना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो वो होता है। पर बहुत सारे लोग अपना दिमाग घुसा देते, ये करते, मतलब सब ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो साधना को आपको समर्पण नहीं है तब तक जुड़ना ही नहीं चाहिए ना। गुरु बनने के लिए पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम किससे जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़ रहे हैं, कोई ज़रूरत है कि नहीं है। फिर यूँ ही बहुत कम प्राइस है ना, पैसा है ना, तो कोई भी जुड़ जाता है। और वो जो फॉलो नहीं करते हो तो कहाँ से वो मैकेनिज्म सही से आपको लाभ देगा या येगा। फिर आप सपनों में शक्तियाँ आधा अधूरी जानकारी दे देती है, या अज्ञान भी आप सही से फॉलो नहीं करते हो, तो सब वेस्ट ही है ना। तो आप पैसे दे के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उल्टा मैं ऋणी दोष बन जाता हूँ। क्योंकि 1 रुपया भी किसी का लेते हैं तो निश्चित ही उसका दोष का भागी बनना पड़ता है, उसके पापों को खाना पड़ता है। आप किसी के पापों को क्यों खाएँ भाई? तो मैं समझो आपने पैसे दिए हैं, आपने दिया है आश्रम को मेरे नाम से, तो मैं आपको उतना लाभ आपके भौतिक जीवन में, बीमारियों में या सिद्धि में या ऊर्जाओं में या बुद्धि की बढ़ाने में या शरीर को ताकतवर बनाने में या आपकी आत्मा को ताकतवर बनाने में या आपके मन को ताकतवर बनाने में
आपको लाभ नहीं होता है तो निश्चित मैं वो आपका पाप खा रहा हूँ ना, वो पाप मुझे करोड़ों अरबों जन्मों के लिए मजदूरी करने की पड़ती है। जो लोहार की कहानी मैंने बताई थी, तो बहुत खतरनाक होता है। मतलब एक व्यक्ति को गुरु बनना ना सबसे मूर्खता वाला काम होता है। सच्ची बोल रहा हूँ, एक गुरु बनना ना सबसे मूर्खता है, क्योंकि यहाँ खाई है पीछे कुआं है, ऐसी हो जाती। क्योंकि एक शूद्र पाप कर्म करे ना तो उसको उतना पाप नहीं लगता, या वैश्य जितना करता है ना उससे थोड़ा उसको ज्यादा पाप लगता है, या ज्यादा खतरनाक मृत्यु मिलती है। या समझो कि एक शूद्र लड़की छेड़ दिए तो उसको कोई दोष नहीं लगता, पर एक वैश्य छेड़ेगा तो थोड़ा दोष लगेगा, या ब्राह्मण छेड़ता है तो वो थोड़ा दोष लगेगा। पर कोई गुरु किसी लड़की को छेड़ दे तो तुरंत उसकी मौत पक्की है, क्योंकि उसने गुरु समाज में वर्णित किया है, तो प्रकृति उसको जानती है। उस नियमों को तोड़ेगा तो निश्चित ही वो महानरक में चला जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है। पर आजकल लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं उस पद को, और हमें यहाँ सोचना पड़ता है। और शक्तियाँ वार्निंग देती है, बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो, कम बात करो। ये शक्तियाँ मुझे वार्निंग देती है, या टांग घंटी बजने लगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं ज़्यादा लोगों को जोड़ता इसलिए नहीं हूँ कि मुझे पाप दोष लगे। तो मैं जिसको दे ही नहीं सकता, कुछ ज़्यादा लोग जोड़ूंगा तो कुछ दे ही नहीं पाऊंगा, तो मैं क्यों लोगों को जोड़ूं। तो 10-15 लोग कॉल करते तो उसमें से सिर्फ 4-5 लोगों को ही जोड़ता हूँ। बाकी लोगों को मैं पता है आपको वीडियो के पीछे डाल देता हूँ कि इनको मैं नहीं जोड़ रहा। तो जो वास्तव में अध्यात्म को जानना चाहते हैं या परमात्मा से जुड़ के अपनी मन बुद्धि आत्मा और अपने आप को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, वही आश्रम से जुड़े तो थोड़ा मज़ा आएगा कुछ देने के लिए। ये फालतू फालतू लोग जुड़ जाते हैं, उनको शक्तियाँ बोलती क्या, किस आदमी को जोड़े हुए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या दे, इसको कुछ नहीं दे सकते हम इसको। फालतू गंदी धारण करने की ऊर्जा ही नहीं है उसमें। क्योंकि ऊर्जा दे रहे तो ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए ना। एक ही दिन में किसी को ऊर्जा डाल दो तो कच्चे वायर की तरह जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, और क्या। प्रचंड ऊर्जा होती है, बहुत भयंकर ऊर्जा होती है, जो आपके नस नस में चले जाती है, और आपको झटका सा लगता है एकदम, जैसे इस साधु को सरस्वती ने एकदम से झटका दे दिया और उसके न्यूरॉन्स को एक्टिव कर दिया। जैसे हम पागल लोग होते हैं ना, पागल लोगों को करंट देते हैं जिससे कि उनकी बुद्धि टिकाने पे आ जाए, तो माँ सरस्वती ने भी उसका करंट देके बुद्धि टिकाने पे लाया। ऐसे कह सकते हो। तो शक्तियों के साथ जुड़ना, एक प्रेम पूर्वक जुड़ते तो बहुत मज़ा आता है। वो मैं कल्पना करता हूँ जब जब मेरी नई नई सिद्धियाँ हुई थी, यक्षिणियाँ वगैरह, तो वो मैं जब ध्यान में बैठता तो वो अपना ये खींच लेती थी, तकिया खींच लेती थी, या जो मैं ओढ़ के ऐसा ठंड, क्योंकि हिमालय में थोड़ा ठंड होता है ना, तो वो धोती को लपेट के हम ध्यान में बैठ जाते तो वो चादर खींचती थी। ऐसा बहुत कुछ होता था, तो कुछ अलग सा मजा आता है ना। तो वो तब निस्वार्थ प्रेम होता है ना, तब ये हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा अनुभव किसी को हो जाए, या मैं अभी 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ, पर कोई ऐसा अनुभव मैंने डाल नहीं पाया। क्योंकि किसी भी साधक में वो पवित्रता या प्रेम नहीं है शक्तियों के प्रति, बस स्वार्थ भरा है, स्वार्थ, बस स्वार्थ। जो निश्चल और निर्मल और प्रेम जो वास्तव में शक्तियों के प्रति हो ना, तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। हाँ, बस एक ही साधिका है जो 15 दिन में त्रिकालदर्शी बनी थी, वो उनमें बहुत सरलता है। और एक दूसरी जो साधिका है जो एक ही दिन में त्रिकालदर्शी बनी थी, वो कर्ण मातंगी साधु को, तो वो बहुत बेहतर और बहुत ही ये है उनका मन बुद्धि, तो वो अलग ही बात है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब निर्मल और सरलता होती है ना, जो ब्रह्मांड ऊर्जा बेचता है ना, या देवी ऊर्जा होती है, वो ग्रहण करने में आसानी हो जाती है। जिनमें काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष कपट द्वेष होते हैं, तो उनमें ऊर्जा कहाँ जाएगी, वो जाएगी नहीं। या ऑलरेडी भरा हुआ है, तो भरे हुए में क्या ही डाल सकते, कुछ नहीं डाल सकते। तो वो खाली हैं एकदम मन से बुद्धि से, तो इसलिए वो जल्दी त्रिकालदर्शी बन गए। और जो ये भरे हुए कपटी हैं, द्वेष है, ईर्ष्या है, मुझसे द्वेष रखते हैं लोग कि ये हो रहा है, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, जैसे कि ये खरीद लिया हो मुझे जैसे, तो उन लोगों को सिद्धियाँ बिल्कुल नहीं मिल सकती, और पैसा बर्बाद कर लेंगे और समय भी बर्बाद कर लेंगे, और फालतू का मुझे दोष देंगे। ऐसे लोग हैं ये। और दोष भी लग जाता है, क्योंकि किसी को हम पैसे लिए और उसको मैंने बोला है कि तुम्हें ये दे दूंगा और नहीं देता हूँ, तो दोष लगता है, इसमें कोई संशय नहीं। और मेरा जीवन का सारी ऊर्जा इसी में नष्ट हो जाएगी, तो मेरा तो अमृत प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को, इसलिए मैं सरल लोगों को ये जोड़ने का पसंद करता हूँ, क्योंकि अब
पैसे से महत्व ज़्यादा है आध्यात्मिक ऊर्जा का होता है। आध्यात्म ऊर्जा आसानी से नहीं मिलती। पैसा देखो कैसे भी मिल सकते हो, पैसा चुरा के भी सकते हो, पर सिद्धियाँ को चुरा नहीं सकते या ये उसको आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हो, नहीं हो सकता है, संभव है। पैसा चुरा सकते हो या कुछ भी भौतिक चीज़ें हैं, किसी की पत्नी को भी चुरा सकते हो, पर किसी की प्रेमिका को भी चुरा सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। पर आध्यात्मिक ऊर्जा चोरी से नहीं मिल सकती, या आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक अनुभव चोरी से नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिए तो आपको सरल, निर्मल और स्वच्छ तो बनना ही पड़ेगा। आप जब तक नहीं बनोगे तब तक आपको वो सिद्धियाँ नहीं मिल सकती। आप जब जुड़ जाते हो तो आपको मैं सिद्धियाँ कहाँ से दूँ? आपके अंदर ही इतना गंदगी पड़ी है, तो पहले गंदगी को साफ करना पड़ेगा, तब आपको सिद्धियाँ। अभी जो ऑलरेडी गंदगी भरी पड़ी है उसमें थालियाँ ऑलरेडी गंदगी से भरी पड़ी है, उसमें खाना कौन डालेगा? कोई नहीं डाल सकता, उसको पहले साफ करना पड़ेगा। साफ करने में ही सारी ऊर्जा चली जाती है, तो आपको सिद्धियाँ कहाँ से दें मैं? असंभव है। तो इसलिए कोई अपेक्षा कर रहा है सिद्धियाँ प्राप्ति को, तो मत जोड़ो, कोई मतलब नहीं है। पता नहीं, क्योंकि मुझे कोई गारंटी नहीं कि इसका सिद्धि एक दिन में मिल जाएगी कि हज़ारों जन्मों के बाद मिलेगा।